बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 23 नवंबर दिन है इतवार का और साल 2025 एक बड़ा दिन था जो 9 मई के फ़ैसलों के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो डिसक्वालीफाई कर गए थे, आज कौमी और सूबाई असम्बलियों के 13 हलकों पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बाई इलेक्शन करवाए गए हैं, इस बाई इलेक्शन में अब तक के नाज़रीन जो नताइज सामने आए हैं, इन नताइज को हतमी नहीं कहा जा सकता। इन नताइज को आप यूँ कह सकते हैं कि जो एक टेंडेंसी, जो रुझान नज़र आया है, उस रुझान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पीछे है और मुस्तफ़ा नवाज़ जो है, ये ज़िमनी इलेक्शन का जो मार्का है, इस मार्के को फ़तेह करने जा रही है, इस मार्के में कामयाबी हासिल करने जा रही है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शर्मनाक जो है शिकस्त जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएगी। लेकिन जैसे मैंने अब से कुछ देर पहले ये कहा है आप नाजरीन के सामने कि ये अभी टेंडेंसी नज़र आ रही है। अभी जो 13 हल्के हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली के हैं, वहाँ पर सिर्फ 5 से 10% जो नताइज हैं वो सामने आए हैं। लेकिन चंद ऐसे हल्के हैं जिस पर फोकस किया गया था कि यहाँ पर मुस्तफ़ा नवाज़ का, हुकूमती जमात का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गुमसान का रन पड़ेगा, गुमसान का मैच पड़ेगा। तो अब तक के नाज़रीन NA-18 हरीपुर में, जो कि उमर अयूब साहब का हल्का है, उनकी नाअहली की वजह से खाली हुआ और उनकी नाअहली के बाद जो अहलियाँ हैं शहरनाज उमर अयूब, वो इस हल्के में इलेक्शन लड़ रही हैं। जबकि नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज़ इस हल्के में हैं, बाबर नवाज़ खान। तो अब तक के नाज़रीन इस हल्के के NA-18 के जो नताइज मंजर आम पे आए हैं, उसके मुताबिक नून लीग का जो कैंडिडेट है वो 10,000 से ज़्यादा बाबर नवाज़ जो है वोट हासिल कर चुका है, इब्तदाई काउंटिंग के मुताबिक, इब्तदाई नताइज के मुताबिक। जबकि जो उमर अयूब साहब की अहलियाँ हैं शहरनाज, उनके 8,200 के करीब जो है वो वोट हैं। ये टेंडेंसी नाजरीन अगर इसी तरीके से आगे बढ़ती रही, चलती रही, यही रुझान रहा, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये हल्का जो है, इसको रिटेन करना, इस हल्के को अपने पास बरकरार रखना तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, और ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में मकबूलियत का नारा लगाती है, तो वहाँ पे तो टर्न आउट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। और जो तरक्याती फ़ंड्स हैं वो भी KP हुकूमत के पास हैं, अपने जो कैंडिडेट हैं उसको नवाज भी सकते हैं, अपने हल्के में काम करवा भी सकते हैं। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है उसमें नून लीग के रहनुमा उम्मीदवार बाबर नवाज़ जो हैं वो सबकत लेके आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से जो हल्का है लाहौर का NA-129, वहाँ पर भी वो मुस्तफ़ा नवाज़ के जो हाफिज़ साहब हैं, हाफिज़ नुमान साहब हैं, वो काफ़ी आगे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन, जैसे नाज़रीन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये इब्तदाई नताइज हैं, 2%, 3% के जो नताइज हैं उसको देखने के बाद जो एक चीज़ नज़र आ रही है सिर्फ वही आपके सामने रख रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होता है कि जब तक आखिरी किसी हल्के के पोलिंग स्टेशन का, आखिरी पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने ना आ जाए, आप हतमी तौर पे किसी की कामयाबी का ऐलान नहीं कर सकते। अगर नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, बराबर वोट जा रहे हैं, 1000-1500 का फ़र्क है, तो आखिरी 2 पोलिंग स्टेशन में, इवन के एक आध पोलिंग स्टेशन में भी जो है नाकामी जो है वो एक उम्मीदवार की शिकस्त और दूसरे की कामयाबी का बायस बन जाती है। DG खान में मुस्तफ़ा नवाज़ के कैंडिडेट आगे जा रहे हैं, 13,000 से ज़्यादा वोट हासिल कर चुके हैं। ग़ालिबन ज़रताज गुल साहबा का ये खाली किया गया हल्का है उनकी नाअहली की वजह से। और जो पीपल्स पार्टी के वहाँ पे कैंडिडेट हैं सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, वो बहुत पीछे हैं, वो उनके कुछ 5,000 के करीब वोट हैं। दूसरी जानिब जो नून लीग का कैंडिडेट है मोहम्मद कादिर खान, ग़ालिबन उनका नाम है, वो 13,000 वोट हासिल कर चुका है। लेकिन हतमी जो नताइज हैं वो रात बड़ी देर से आएंगे, 12 बजे तक मुकम्मल हो जाएगा ये सारा सिलसिला, या 1 बजे तक, तो पता चल जाएगा कि कौन जीता है, कौन आ रहा है। लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, जितने नताइज इब्तदाई तौर पर सामने आए हैं, कि अवाम ने इन ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन हुकूमत ने PTI को एक मरतबा फिर पेशकश की है और ये पेशकश मुज़ाकरात की गई है। और राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ तक बात है इमरान खान साहब से मुलाकातों की,
तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मैं 6 माह तक जेल में रहा और इन 6 महीनों में मेरी कोई पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुई, मेरी सिर्फ फैमिली के लोगों के साथ यानी अहलियाँ और बच्चों के साथ, और मेरे 2 वकील थे, उन्हीं 2 वकला के साथ मेरी मुलाकात होती थी, इसके अलावा किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई। अब नाज़रीन, जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों के मामले को लेके, इमरान खान साहब की रिहाई के मामले को लेके, और जो सोहेल अफरीदी साहब का ऐलान है कि जिस रोज़ मैंने अपना मनसब संभाला था, जिम्मेदारियाँ संभाली थी, इमरान खान साहब की रिहाई की मैंने कोशिशें शुरू कर दी थी, नवंबर में कुछ कुछ नज़र आएगा और दिसंबर में बहुत कुछ बड़ा होगा। तो जो अचकज़ई साहब ने कहा ना कि अगर खान साहब के साथ यही सलूक होगा, मुलाकातें नहीं होंगी, रिहाई नहीं होगी, तो हम अडयाला जेल की दीवारें फलांग जाएंगे। तो ये पैगाम दे के अचकज़ई साहब ने, बल्कि अब तो अचकज़ई साहब की इस बात पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वीडियोज़ भी बना के दिखा दी गई हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई हैं, जिसमें अचकज़ई साहब जो हैं अडयाला जेल की दीवार फलांग रहे हैं खान साहब से मुलाकात करने के लिए, खान साहब को रिहा करने के लिए। लेकिन आज इस किस्म की वीडियो जब आप बनाएंगे तो क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप कानून को नहीं मानते, आप कानून को तोड़ना चाहते हैं। अब ठीक है, आपको कानून पसंद नहीं, आपको खान साहब की सज़ाएं भी पसंद नहीं होंगी, आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपका ये भी एतराज़ होगा कि आपको इंसाफ नहीं मिला। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके लीडर को अदालती मतलब उसका कत्ल हो गया, उन्होंने फिर भी सिस्टम के ऊपर एतमाद रखा, सिस्टम को नहीं छोड़ा। और ये इस किस्म की नाज़रीन जो बातें, जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल की दीवारें फलांगी गईं, अचकज़ई साहब को एक सीढ़ी पे चढ़ के अडयाला जेल की दीवारों पे चढ़ते हुए दिखाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई ये वीडियो है। ये सारा खेल जो है वो सोशल मीडिया का है। अब सोशल मीडिया की नाज़रीन जो कहानी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़ुद अपने PTI ऑफिशियल, अब PTI ऑफिशियल एक्स का अकाउंट है PTI का, तहरीक इंसाफ का, उससे लाताल्लुक़ का इजहार कर दिया है। जनाब शेख वकास अकरम साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन विंग है तहरीक इंसाफ का बतौर पॉलिटिकल पार्टी वो अलग है, और जो सोशल मीडिया विंग है, जो PTI का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, वो अलग है। हमारा इन्फॉर्मेशन विंग वालों का उनके साथ कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। और इस बात का एतराफ़ भी शेख वकास अकरम साहब ने किया है कि इमरान खान साहब का जो ये PTI का ऑफिशियल जो अकाउंट है वो अमेरिका से, बैरून मुल्क से चलाया जा रहा है, और PTI के जो कुछ रहनुमा हैं, सरकर्दा नामवर शख्सियात PTI की, अब उनसे मुतल्लिक जो एक्स पे एक नया ऑप्शन दिया गया है कि आप जो भी एक्स का अकाउंट चला रहा होगा, आप उसका कहाँ से अकाउंट ऑपरेट हो रहा है आप पता चला सकते हैं। अब ये जैसे भी पता चलाने का कोई तरीक़ाकार है, जो मैकेनिज़्म, जो फैसिलिटी एक्स के इंतज़ामिया ने दी है, उससे पता चला है कि तहरीक इंसाफ के कई लोगों के PTI का जो अपना ऑफिशियल अकाउंट है बाहर से ऑपरेट हो रहा है। तो वो जो एब्सोल्युटली नॉट था, वो जो गुलामी नामंजूर थी, अब इस बयानी को फिर कहाँ लेके जाना है? इसको दफन कर दें फिर आप, फिर इस बयानी को तो दफन कर देना चाहिए ना। आपका इल्ज़ाम जिन पे था, गैर मुल्की ताकतों पे था, गुलामी नामंजूर का आपका नारा था, अब आप सब कुछ वही कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। मैं एक सवाल नाज़रीन आपके सामने छोड़ने जा रहा हूँ। जब हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था, ये जनवरी 2025 की बात है, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात की हुकूमत बेबस है, बेअख्तियार है, ये कह के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए थे। अगर वो मुज़ाकरात चलते रहते, तहरीक इंसाफ का क्या नुकसान होता? सियासी लोगों के साथ गुफ्तगू करके तहरीक इंसाफ को कुछ हासिल ही होता, तहरीक इंसाफ का नुकसान ना होता। आज आप जनवरी 2026 में दाखिल होने जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? उन मुज़ाकरात को मतलब इल्तवा में डाल के, उन मुज़ाकरात से उठ के बाइकआउट करके तहरीक इंसाफ को क्या मिला? क्या कोई फ़ायदा मिला? उल्टा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान हुआ है। अब सोहेल अफरीदी साहब जो पिछले चंद रोज़ से इस्लामाबाद में आके साथियों के साथ बैठकों पे, नशिस्तों पे, मुलाकातें करे जा रहे हैं, बहुत सारे साफ़ी उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि बड़ी सोबर शख्सियत हैं, बड़े मैच्योर हैं, बड़े संजीदा हैं, बड़े गौर के साथ सवालात सुनते हैं साफ़ियों के, और बड़े मुदल्लल अंदाज में उन सवालात का जवाब देते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से जो एजुकेशन से मुतल्लिक सवाल था कि जो खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे, जो रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी अपना वो उस पर व्लॉग भी किया, भैया आप तो तालीम का इनकलाब लाने के लिए आए थे,
खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे इस्लामाबाद में आके गाड़ियाँ धोते हैं, सड़कों पे भीख मांगते हैं, क्यों भाई? उन बच्चों का हक नहीं कि वो भी तालीम हासिल करें? तो उसका जवाब क्या दिया? जो लोग ये कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब ने बड़े तगड़े और बड़े मुदल्लल जवाब दिए, इस बात का जवाब तो वो नहीं दे सके कि आप तो तालीम का इनकलाब लाने जा रहे थे। आप तो जो बच्चे थे जो स्कूल गोइंग नहीं थे, आपने उनको स्कूलों में लेके जाना था। और उल्टा अफरीदी साहब कहते हैं कि मैं तो खुश हूँ जी कि यहाँ पर अगर इस्लामाबाद में बच्चे गाड़ियाँ धो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो यहाँ पे इनकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। ये तो आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट कर रहे हैं कि आपके सूबे में अमन व अमा की सूरत इतनी मखदूश हो चुकी है कि आपके बच्चे अगर इस्लामाबाद में आके खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, गाड़ियाँ धो रहे हैं, आप इस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। वह आपका इस्तीफ़ा तो इसी बात पे बन जाता है। और फिर उन्होंने कहा जी वादी तीरा में कुछ भी नहीं होता, वहाँ पे मंशियात काश नहीं होती। और फिर उनके जो अपने तर्जुमान हैं शफीउल्लाह जान साहब, उन्होंने भी चैलेंज दे दिया कि जो वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा हैं सोहेल अफरीदी साहब, उनका कोई मंशियात का खेत नहीं है, बंग का खेत नहीं है। तो अब एक वहाँ के मकामी किसी लड़के ने एक वीडियो बना के डाल दी है। अब इस पर क्या कहेंगे? पहले तो इस शफीउल्लाह जान साहब का सुनने के कैसे ये दावा कर रहे थे कि जो सोहेल अफरीदी साहब हैं उनका मंशियात के कारोबार के साथ, कारखानों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अब लोकल बंदा खुद यह बता रहा है। लिहाजा छोटी सी वीडियो सुने, मैं मुख्तसर करके आपको सुनाऊंगा। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप अपने कैमरामैन को मेरे हवाले करें यहाँ पे ARY न्यूज़ को, और इख्तियार वली साहब मेरे साथ चले और ये मुझे दिखाएं कि खैबर में कहाँ पोस्ट काश हो रही है। तो ये सारे ड्रामे इनके हैं, इनको तकलीफ सोहेल अफरीदी से है। 8 अक्टूबर के बाद इनको पोस्ट क्यों याद आई? 8 अक्टूबर के बाद ये सारी चीज़ इनको क्यों याद आ? ये शफीउल्लाह जान साहब चैलेंज दे रहे हैं। अब आगे देखें नाज़रीन, वो बच्चा आगे दिखा रहा है, ये देखें पश्तो में है। Maidona Lokaro, Maidona Lokakiri, Shilbara Lokaro. Abra Chukuma Shapijon Habari, Wazirala Suhel Bank, Nashtare, Haya Dervek Kadu, Dare Wazirala Suhel Fridi Bangri, Shilbara Lokaro. Tanta Rikra, you will assume that you are Maidona Lokaro. ये नाज़रीन आपने खुद देखा कि लोकल जो बंदा है वो बता रहा है कि जो सोहेल अफरीदी साहब की अपनी मंशियात की जो फसल है खैबर के इलाके में या तीरा के इलाके में, बल्कि इलाके का नाम भी उसने लिखा हुआ है। इलाके का नाम है मैं अभी आपको शलोबर है जी, वहाँ पे उनकी अपनी फसल है। और इसी पे फिर इख्तियार वली साहब ने कहा है कि मंशियात के कारखाने हैं जी वहाँ पे खैबर में। और PTI वाले, मैं तो मुबैना तौर पे कहूँगा, मैं इस वीडियो को भी मुबैना तौर पे कहूँगा, लेकिन इख्तियार वली साहब ने कहा कि PTI वाले इस कारोबार में मुलविस हैं और वादी तीरा में ये सब कुछ हो रहा है। और इख्तियार वली साहब ने अब इसी मामले पे कि ये अब नाकाबिले तरदीद तगड़े शवाहिद हैं सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ उनके मंशियात में मुलविस होने के। और इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि इस बात के ऊपर कि एक सूबे का वज़ीर-ए-आला मंशियात के बिज़नेस में, कारोबार में मुलविस है, उसके अपने इलाके में मंशियात के कारखाने चल रहे हैं, इसी बात के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी को इस्तीफ़ा देना चाहिए, अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि वो इख्तियार वली साहब कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब इन शवाहिद की कोई तरदीद भी नहीं कर सकता, ये ठोस शवाहिद हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। लेकिन आज जाते जाते एक और ख़बर भी आ गई। कल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था रेलवे की अराज़ी के हवाले से, तजावज़ात के हवाले से, कि जब रेलवे की अराज़ी पे कब्ज़ा हो रहा था तो क्या रेलवे इंतज़ामिया वो आंखें बंद करके बैठी थी? जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया गया? और एक सवाल अदालत ने यह भी पूछा था कि अगर रेलवे की जो कब्ज़ा की गई ज़मीन है, जिस पर तजावज़ात बना ली गई हैं, कब्ज़ा कर लिया गया है, अगर वो वापस मिल भी जाए रेलवे को, तो ऐसी ज़मीन को, रेलवे की ज़मीन को आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे? कोई प्लान आपके पास है? तो नाज़रीन जज साहब के रिमार्क्स बज़ाहिर ऐसा लगता है कि काम कर गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में रेलवे की अराज़ी से मुतल्लिक़ इजलास हुआ है, जिसमें जो रेलवे की ज़मीन है उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जो है वो ज़ेर इस्तेमाल लाने का फ़ैसला किया गया है।